हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, नाइन्थ क्लास में 10.5 एक्सरसाइज का आज हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं सिक्स्थ। देखिए क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, साइक्लिक का मतलब हो गया कि भाई इसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो एक सर्कल पर लाई करेंगे, है ना। फिर कहता है कि भाई इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसका एक फिगर तैयार कर लेते हैं साथ साथ। पहले एक सर्कल बनाना ही बेटर रहता है जब भी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना हो। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी AB है, इसको BC, CD एंड DA, यह बन गया अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर कहा गया है कि भाई इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अपना वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ई। फिर कहा गया है कि भाई DBC एंगल 70 डिग्री का है, तो DBC हाँ यहाँ बन रहा है, ये गिवन है 70 डिग्रीज का। ठीक है, और एक हमें BAC एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो BAC हाँ वो ये बन रहा है इधर, ये है 30 डिग्री का। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, BCD एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए बाद की बात है, आगे की जो लाइन है, ठीक है, तो हम उसको बाद में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें BCD, हमें ये कंप्लीट एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन में आप बता सकते हैं कि भाई एक तो सर्कल है, ठीक है, सेंटर वगैरह कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ABCD क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और साथ साथ हमें दो एंगल भी दे रखे हैं, एंगल CBD 70 डिग्री का एंड एंगल BAC 30 डिग्री का। ठीक है, टू फाइन में पहली सिचुएशन, वैसे हमें फर्दर वाले पोर्शन में भी एक और चीज़ दे रखी है तो उसको हम बाद में लेके चलेंगे, तो इसलिए एक लाइन का स्पेस छोड़ देते हैं। फाइन में हमें पहले तो क्या निकालना है, हमें निकालना है BCD एंगल। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, पीछे एक थ्योरम पढ़कर आए थे कि भाई एक कोड सेम डायरेक्शन में जितने भी एंगल बनाए सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो हम उसी की हेल्प यहाँ पर लेने चाहते हैं, तो हम पहले उसको मेंशन कर देते हैं। वी नो दैट एंगल्स इन सेम segment of a circle with the कोड हम यहाँ पर कौन सी यूज करना चाहते हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, BC आर इक्वल, कि वो जितने भी हमारे पास BC कोड के साथ सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस A पर बनने वाला ये 30 डिग्री का एंगल और D पे बनने वाला यहाँ ये एंगल, दोनों ही देखो इस BC कोड के सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, है ना। दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट इज, या देयरफॉर में डाल देते हैं, देयरफॉर एंगल BDC और BAC दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब आप सोचोगे भाई BDC क्यों निकाल रहे हैं, लिंक बनाएंगे, देखते हैं। इसकी ज़रूरत है एक्चुअली, BDC चाहिए नहीं लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी BCD निकालने में। तो देखिए BAC हमें ऑलरेडी पता है कितना, 30 डिग्री का। कहाँ से पता चला,
गिवन से, ठीक है। सो इसको बोल देते हैं 1। अब ये देखिए, जिस ट्राइंगल पर हमें काम करना है, यानी कि ये हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का हिस्सा है। कौन सा? बी सी डी ट्राइंगल का हिस्सा है ये, है ना। तो उस ट्राइंगल के देखिए हमें दो एंगल्स पता चल गए हैं। ये कितना है 30 डिग्री का, ये कितना है 70 डिग्री का। भाई दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो वही काम अब हम करने वाले हैं। सो हम लेकर चलेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी सी। देखिए सी पर, बी पर और डी पर, इन तीनों पर जो एंगल बन रहा है उन तीनों का एडिशन कितना होगा? 180। यहाँ हम लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। फिलहाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास बी सी डी तो हमें निकालना है, सी बी डी हमें गिवन में देखिए 70 डिग्री दे रखा है, और बी डी सी अभी अभी हम फ्रॉम 1 से 30 डिग्री का निकाल के आए हैं। इसको मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड गिवन, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो गए? 100, 70 और 30, 100। 100 उधर जाके क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा 80 डिग्री। तो देखिए किसकी वैल्यू आ गई? बी सी डी की वैल्यू आ गई। और बेसिकली हमें यही तो निकालना था, है ना। अब अपना क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फर्दर वाली सिचुएशन में। फर्दर अगर ए बी और बी सी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यानी ये कहना चाह रहा है कि ए बी साइड और बी सी साइड अगर इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में ई सी डी एंगल फाइंड आउट करना है। ई सी डी, ठीक है। अब ये कहता है ए बी और बी सी भी हमें इक्वल गिवन में आ गए, तो हमें और क्या निकालना है? एंगल ई सी डी। ध्यान से देखें तो हमें अब सिर्फ ये पार्ट निकालना है, ई सी डी एंगल, है ना। तो देखिए हमारे पास ये कंप्लीट बी सी डी एंगल ऑलरेडी आ चुका है। कितने डिग्रीज का? 80 डिग्रीज का, है ना। अगर हम उस 80 डिग्री में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, पूरे 80 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आ गई कि भाई हमें ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो आप अब यहाँ पर किसकी हेल्प लोगे? अब यहाँ पर हेल्प लेंगे भाई इन इक्वलिटीज़ की। भाई कुछ तो सोच के इन्होंने इक्वल दिया होगा हमें। तो अब ये देखिए कि ये जो ए बी सी डी, ये भी एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो इक्वल साइड्स हैं। तो दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स कि ये एंगल भी कितना का होना चाहिए? 30 डिग्री का। तो हो गई हमारी प्रॉब्लम सोल्व। तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो अब हम इस ट्राइंगल को लेकर चलेंगे। कौन से ट्राइंगल को? ट्राइंगल ए बी सी को, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। तो चलिए देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। तो एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनको अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? एंगल बी सी ए। और बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? एंगल बी ए सी। दोनों इक्वल हो गए। यहाँ आप मेंशन कर दीजिए एंगल्स opposite to equal sides of a triangle क्या होते हैं? आर इक्वल होते हैं, है ना। जबकि हमारे पास बी ए सी ऑलरेडी गिवन है कि वो तो 30 डिग्री का है, ये गिवन से आ गया, है ना। इसको बोल देते हैं 2। अब हम लेकर चलते हैं नाउ एंगल बी सी डी को लेकर चलते हैं, पूरे बड़े एंगल को। फिगर को ध्यान से देखिए, बी सी डी पूरा एंगल है। तो क्या ये पूरा एंगल, जो ये पूरा एंगल है, वो पूरा एंगल इन दोनों एंगल के एडिशन से ही तो बना है। दैट मीन्स कि उसको हम ऐसा लिख सकते हैं बी सी ए प्लस
ECD एंगल, है ना। हमने इन दोनों एंगल के एडिशन के रूप में लिख के दिखा दिया। जबकि अब हमें BCD एंगल भी पता है फ्रॉम 1 से, 1 तो नहीं है, ऊपर हमने कोई नाम नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, बीच में अगर आपको कोई नाम रह जाए तो स्टार बोल सकते हैं कि फ्रॉम स्टार से देखो हमारे पास ये 80 डिग्री का है, और BCA फ्रॉम 2 से 30 डिग्री का है। हमारे पास बचेगा क्या, बेसिकली हमारे पास ECD एंगल बचेगा। मेंशन कर देते हैं फ्रॉम स्टार एंड 2, ठीक है। तो अब 30 इधर आकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली देखिए आपके पास वो रिक्वायर्ड एंगल आ चुका है जो आपको फाइंड आउट करना था, है ना। तो इसी के साथ अपना ये जो 6 क्वेश्चन है वो होता है ख़त्म। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली ये दे दिया जाता है एग्ज़ाम्स में, तो बड़े ध्यान से आपको करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें होती है इनमें जो अगर हम मिस कर दें तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये जो 6 क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।